अनावृष्टि, ओलावृष्टि, ये सब हो गया। हम देखा है आदि भौतिक कष्ट, आदि भौतिक कष्ट हैं जो प्रकृति के द्वारा दिए जाते हैं। प्रकृति कष्ट देती है ना। कभी प्रकृति अनुकूल हो जाएगी तो क्या होगा, मौसम अच्छा हो जाएगा, नहीं तो ऐसी ठंड आएगी तो क्या होगा, कपड़े खूब कपड़े पहनने के बाद भी सुंदर लगेगी। ऐसी गर्मी आएगी, 45 डिग्री टेम्परेचर है गर्मी में, आम रहता है तो अब सीधा सुन पे पहुंच जाएगा। क्यों जी? ये प्रकृति कष्ट देती है। आंधी आ गई, ये प्रकृति कष्ट देती। आंधी में बड़े बड़े मकान तक ढह जाते हैं। और तीसरा आदि आध्यात्मिक, ये मन और ये शरीर भी हमें कष्ट देता है। ये मन बड़ा दुखी करता है जीव को। हाँ, बड़ा दुखी करता है। एक जीव भी, छोटा सा जीव, एक छोटा सा कीटाणु, छोटा सा मच्छर भी हमें बड़ा क्या करता है, परेशान कर डालता है ना। तो ये सारे कष्ट इस संसार में, इन कष्टों से कोई बच नहीं सकता। और इन कष्टों के रहते हुए कोई इस संसार में रहे तो भगवान नहीं चाहते कि मेरा जो पुत्र है वो इस कष्टों भरे संसार में रहे। क्यों? दुखाल्यम अशाश्वतम। हे अर्जुन, ये संसार दुखों का घर है और क्षणिक है, हमेशा के लिए कोई इसमें रहने वाला नहीं है। सब किराएदार है, सब किराएदार। कोई 10 साल का, 20 साल का, कोई 30 साल का, कोई 40 का, कोई 50 का, कोई 60, 70, 80 तो बड़ी मुश्किल से पकड़ते हैं। सब किराएदार एक नई दिन छोड़ के जाना पड़ेगा। और इसको क्या कहते हैं? ये मेरा मेरा। हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे राम। तो प्रिय भक्तों, जब तक हम इस संसार में हैं तब तक इन कष्टों से नहीं बचेंगे। तो इसका कोई समाधान है? यस, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इसका समाधान है। भगवद गीता 8वां अध्याय 16वां श्लोक, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। आ का अर्थ है पाताल। पाताल लोक से लेकर ब्रह्म भुवना, ब्रह्मा के लोक तक, भुवन तक। आ ब्रह्म भुवना लोका, पाताल लोक से लेकर के, सबसे नीचे पाताल लोक से लेकर के सबसे ऊंचे ब्रह्म लोक तक भी कोई पहुंच गया तो उसको पुनः आवर्तिना, उसे दोबारा आना पड़ेगा। अर्जुन, हे अर्जुन, उसे दोबारा आना पड़ेगा। जैसे कि आदि शंकराचार्य कहते हैं, क्या कहते हैं? भज गोविंदम गोविंदम भज। ये मूढ़मती ब्राह्मण था ना, वो ब्राह्मण भगवान के मंदिर के द्वार पर बैठकर व्याकरण पढ़ रहा था। उधर से शंकराचार्य जी आ रहे थे, उनको ठोकर लगी। उनको देखा था ये तो विष्णु का मंदिर है। और मंदिर में गए, ऊपर गए, भगवान बहुत सुंदर दिख रहे। लक्ष्मी नारायण के को प्रणाम किया, उनकी वंदना की। और जैसे मंदिर से बाहर निकले तो देखा एक मंदिर का जो पुजारी था वो व्याकरण पढ़ रहा था। उनको ये देख करके बड़ा दुख लगा। उन्होंने उस ब्राह्मण को डांटते हुए कहा,
भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। हे मूढ़मती ब्राह्मण, तू भजन कर ले, भजन कर ले, भजन कर ले। तेरी संस्कृति व्याकरण ये सब कुछ कोई काम नहीं आने वाला, ये भजन काम आएगा। पंडित ने पूछा भजन क्यों कर ले? कहता पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जदनी जठरे शयनम इस संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। हे मूढ़मती ब्राह्मण, यदि तूने गोविंद का भजन नहीं किया तो पुनरपि जननम, पुनः अपि जननम, तुम्हारा बार बार जन्म होगा। पुनः अपि मरणम, बार बार मरण होगा। बार बार संसार में आकर जन्म लेना पड़ेगा, बार बार मरना पड़ेगा, बार बार बुढ़ापा सहन करना पड़ेगा, बार बार बीमारी सहन करनी पड़ेगी। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, और क्या पुनः जन्म होगा, पुनः मरण होगा। पुनरपि जननी जठरे शयनम, पुनः जननी के जठर में सहन करना पड़ेगा, उल्टा लटकना पड़ेगा। ब्राह्मण घबरा गया, तो ये कष्ट तो मैं नहीं चाहता। कहते तू बचेगा कैसे? ये भजन नहीं करेगा तो बचेगा ही नहीं, तो कैसे बचेंगे? कहता ई संसारे कलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। इस संसार में यदि कोई है मुरारी का भजन करेगा, इस संसार में बहुत दुस्तारे, जो बहुत दुष्कर है, जिसको मैं पार करना, इस संसार से है परे आध्यात्मिक संसार में वैकुंठ में जाना बड़ा क्या है, दुष्कर है। इस संसार है बड़ा दुष्कर है। कृपया अपारे, लेकिन यदि अपार कृपा हो जाए किसकी? पाहि मुरारे, मुरारी तुमको क्या कर ले, इस संसार से बचा ले। उनकी कृपा हो गई, जो उन्होंने इस संसार से तुम्हें खींच लिया और अपने धाम में पहुंचा दिया, तो तुम्हारा जन्म लेना सफल। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मेरे धाम में तो कोई बीमारी नहीं, कोई रोग नहीं, कोई बुढ़ापा नहीं, कोई मृत्यु नहीं है। वहां तो कैसा जीवन है? सच्चित आनंद। जीव ऐसा शरीर प्राप्त करता है जो हमेशा रहने वाला सत्य चित्त और पूर्ण ज्ञान से युक्त शरीर और आनंद से भरा हुआ शरीर। बस भगवान के शरीर में या वहां जीव के शरीर में, भगवान के धाम में केवल 3 ही तत्व होते हैं, सत्य चित्त आनंद। हमारे शरीर में तो पता नहीं कितने तत्व हैं, 5 तो स्थूल तत्व हैं, फिर 5 सूक्ष्म तत्व हैं, 3 सूक्ष्म तत्व हैं, फिर भी परमात्माएं हैं। 24 तत्वों से मिलकर ये शरीर बना है। लेकिन भगवान के धाम में केवल 3 तत्वों से शरीर बनता है। सत्य का अर्थ है जो कोई नष्ट न हो, चित्त का अर्थ है सब प्रकार का ज्ञान। हमें तो एक प्रकार का ज्ञान लेने के लिए, एक डिग्री लेने के लिए एक सब्जेक्ट करना पड़ता है, फिर दूसरा ज्ञान लेने के लिए फिर दूसरी डिग्री लेनी पड़ती है। लेकिन भगवान के धाम में तो हर फील्ड का हर एक भक्त को क्या होता है? पूर्ण ज्ञान, 100% ज्ञान हर विषय का, चाहे वो मेडिकल साइंस हो, चाहे वो क्या हो, मटेरियल साइंस हो, कुछ भी हो, सब प्रकार का पूर्ण ज्ञान। और तीसरा आनंद से परिपूर्ण जीवन होता है। हमेशा जीव आनंद में चल रहता है। वहां पर जीव सीधा नहीं चलता, मटकते हुए चलता है, ऐसे गाते हुए नाचते हुए चलता है, इतना आनंद होता है भगवान के धाम में। श्री एकांता कांता परम पुरुष है कल्पतरु होते हैं वहां पर। ब्रह्मा जी कहते हैं जिनके नीचे बैठ करके खड़े होकर के कुछ भी इच्छा कर लो, जगह जगह कल्प वृक्ष लगे, थोड़ी थोड़ी दूरी पर कल्प वृक्ष लगे हैं, जो मांगे श्री एकांता कांता परम पुरुष कल्पतरो ध्रुम भूमि चिंतामणि गणोहितोयमितम कथा गानम नाट्यम गगनमपि हंसि प्रिय सखी। अरे वहां पर कथा होती रहती है, गान प्रभु का गुणगान होता रहता है, कथा गानम नाट्यम, वहां पर नृत्य होता रहता है प्रभु के गुणगान में। कथा गानम नाट्यम गगनमपि वंशी प्रिय सखी, और मधुर मधुर
बंसी बजाते हैं ठाकुर जी वहां पर अपने भक्तों को आनंद देने के लिए। हाँ, चिदानंदम ज्योति परम वितदास्वाद्यम अपीच। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रिय भक्तों, जब तक इस संसार में है, इन 7 कष्टों से कोई बचा ही नहीं सकता, सहन करने ही पड़ेंगे। हाँ, बचना चाहते हो तो इस भौतिक संसार के परे एक आध्यात्मिक संसार है, वहां जाना पड़ेगा, जिसको वैकुंठ लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैकुंठ में जाना पड़ेगा। और वैकुंठ में कब जाओगे? जब भगवान श्री कृष्ण की क्या करोगे? भक्ति करोगे, भजन करोगे, तभी जाओगे। बिना भजन के भगवान के नाम में नहीं जा सकते। तो मैं श्लोक बता रहा था भगवत गीता का आपको। क्या भगवान श्री कृष्ण कहते हैं 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में, आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना। हे अर्जुन, पाताल लोक से लेकर के सबसे ऊंचे लोक ब्रह्म लोक तक पहुंच जाओ तो तुम्हें पुनः इस संसार में जन्म मृत्यु जरा व्याधि के संसार में दोबारा आना पड़ेगा। और अगली लाइन में क्या कहते हैं? माम उपेत्य तू कहता है लेकिन, माम कहता है मुझे, उपेत्य कहता है प्राप्त करके, मुझे प्राप्त, लेकिन मुझे प्राप्त करके पुनर्जन्म न विद्यते, उस व्यक्ति का दोबारा जन्म नहीं। माम उपेत्य तू कौन थे है पुनर्जन्म न विद्यते, उसका दोबारा जन्म नहीं होता। जिसका दोबारा जन्म नहीं होगा तो मृत्यु, इसका जन्म नहीं होगा तो मृत्यु भी नहीं आती। समझ रहे? ऐसा शरीर प्राप्त होगा सच्चिदानंद स्वरूप मामो बेटी तो बोलते हैं पुनर्जन्म न विद्यते। उसका संसार का जो ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि का जो चक्कर है हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, हमेशा के लिए आनंदित। तो हम अमेरिका से जाना चाहते हैं, लंदन जाना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि वहां पर कुछ बाहर से ज्यादा भोग की सुविधाएं हैं, है ना, कुछ ज्यादा है। अरे तो ये क्या है? वैकुंठ लोक के बारे में सोचो, जहां पर आपके पास सच्चिदानंद स्वरूप प्राप्त होगा, जो शरीर मरेगा नहीं, 16 साल से ऊपर बढ़ता ही नहीं है। वैकुंठ में भगवान कृष्ण लोक में क्या ये जो हमारा शरीर है 16 साल से ऊपर नहीं जाता है, नवयौवन में रहता है। कोई बुढ़ापा नहीं, कोई रोग नहीं, कोई बीमारी नहीं, आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद बरस रहे हो गोपाल तुम्हारे चरणों में। समझे? आनंद ही आनंद है। उस बैक टू होम बैक टू गुड हेड, प्रभुपाद जी कहते थे बैक टू होम बैक टू गुड हेड। अब इस संसार में पड़ गए तो कोई बात नहीं, अब अपने असली संसार में, अपने असली घर में वापिस चलो। इसमें कुछ नहीं रखा, दुखी दुख है। कहीं तो लोग तो जब हमारे पास आते हैं, आते ही रोना शुरू कर देते हैं, बैठ के तुम आते ही सामने रोना शुरू कर देते हैं। बड़ी मुश्किल से उनको चुप कराते हैं, फिर वो अपनी समस्या बताते हैं। सब दुखी है, सब दुखी है, लेकिन सुखी बनना है क्या? नानक दुखिया सब संसार, से सुखिया जिस नाम आधार। नानक देव जी कहते हैं कि सारा संसार दुखी है। तो शिष्यों ने पूछा कोई सुखी भी है? कहते हैं हाँ, से ही सुखिया जिस नाम आधार, वही सुखी है जिसने नाम का सहारा ले लिया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम राम। जिसने इस महामंत्र हरि नाम को पकड़ लिया बस वही सुखी रहेगा, बाकी तो सब दुखी 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 रहेंगे। तो आपको सुखी रहना है या दुखी रहना है? दुखी। कौन दुख चाहता है? हाथ उठाओ। कहें? कोई दुख नहीं चाहता, सब सुख होना चाहते हैं। और आपको सुख से भी ऊपर आनंद लेना चाहते हैं। सुख से भी ऊपर क्या है?
आनंद है। सुख तो इंद्रियों का सुख है जो क्षणिक है। क्या इंद्रियों का सुख है? आपने रसगुल्ला खाया, 1 खाया, 2 खाया, 3 खाया, और होस्ट जो आपको भोजन करा रहा है वो कहता है महाराज जी 1 रसगुल्ला और खा लो। महाराज जी सोचे चलो ये खा ले, तो धर्मपत्नी नहीं, महाराज जी मेरे हाथ से भी खा लो। मैंने क्या किया, मैंने वो भी खा लिया। उधर से बेटा आया, अरे तू भी खिला ना, अपने हाथ से खिला। बेटा आया, और खा लो। चलो वो भी खा लिया। तो बेटी आई, तू भी खिला। ए महाराज जी ये भी खा लो, बेटी के हाथ से खा लो। मैंने सारा बात क्या, ये सुख है। इंद्रियों का सुख क्षणिक सुख है, लिमिटेड है। ज्यादा भोगने का प्रयास करोगे तो वहीं पर क्या होगा, दुख हो जाएगा, वहीं पर दुख प्रकट हो जाएगा। लेकिन भगवान के धाम में हमेशा आनंद, कुछ भी कर लो आपको कष्ट, आप दुख में तो आने वाले है ही नहीं, आनंद में रहेंगे। कुछ भी खा लो, कुछ भी करो, आनंद ही आनंद है। तो प्रिय भक्तों, उस भगवान के धाम में जाने के लिए यदि कोई उपाय है तो केवल एक है और केवल एक है, वह भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना। भक्ति की 9 विधियां हैं, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साक्यम, आत्मनिवेदनम। ये 9 विधियां हैं। इन 9 विधियों में से भी 3 विधियां मुख्य है, श्रवण, कीर्तन, स्मरण। और इन 3 में भी जो है वो 2 विधियां क्या है, मुख्य है, श्रवण और कीर्तन। और श्रवण और कीर्तन में से भी एक मुख्य है, क्या? हरे नाम, हरे नाम, हरे नाम। एव लगाया, एव करता है 100%, केवल हरि का नाम, हरि का नाम। हरे नाम, हरे नाम, हरे नाम एव केवलम। केवल लगा दिया सबने, एव लगाया और केवल भी लगाया है। हरे नाम, हरे नाम, हरे नाम एव केवलम। कलयुग में नास्ते 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 गति। न अस्ति एव न अस्ति एव न अस्ति एव, नहीं है, नहीं है, नहीं है कोई और दूसरी गति। भगवान का नाम ही कलयुग में भगवान की भक्ति करने का सबसे श्रेष्ठ उपाय है। या जाप करो या कीर्तन करो। 2 प्रकार का मैंने बताया था आपको, 2 प्रकार का कीर्तन है, एक जापा कीर्तन, एक संकीर्तन। जापा कीर्तन तो आप अपने घर में करो, जब संकीर्तन का मौका मिले उसको मत चूको, तो आ जाओ भक्तों के संग में संकीर्तन करने के लिए, सत्संग करने के लिए, समझ रहे हैं? तो सत्संग करो, उससे क्या होगा, ये जीवन सफल हो जाएगा, ये जीवन भगवत प्राप्ति कर लेगा। बस एक श्लोक को उच्चारण करके मैं इस वक्तव्य को यही विराम दूंगा, क्योंकि हमारी भागवत कथा का समय 5 बजे है, ठीक है ना? तो हमारा जाने का समय हो गया। हाथ जोड़ लीजिए, हम आपको एक श्लोक, और इस श्लोक है श्रीमद् भागवत के महात्म्य का श्लोक है। श्रीमद् भागवतम में क्या है, महात्म्य, उसका श्लोक का महात्म्य करता है, उसका महात्म, उसकी इम्पोर्टेंस है कि भागवत कितनी महान है, कितनी इम्पोर्टेंस है उसकी। तो ये श्रीमद् भागवतम के महात्म्य का एक श्लोक है, जिसको बोलने वाले हैं नारद जी और सुनने वाली है भक्ति माता। कोई कथा सुनाने का समय नहीं है, बहुत सुंदर कथा है। बस लास्ट का श्लोक जो देवश्री नारद जी बोलते हैं पृथ्वी माता को, है ना, भक्ति माता को, वो श्लोक मैं आपको उच्चारण करवा रहा हूँ। हाथ जोड़ लीजिएगा सभी और मेरे साथ ये श्लोक बोलिएगा। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन
समाधिना तत्फलं लभ्यते सम्यक् कलौ केशव कीर्तना। इसका क्या अर्थ है? भक्ति माता को देवर्षि नारद जी बता रहे हैं, हे भक्ति माता, यत् फलम, जो फल न अस्ति तपसा, किसी भी प्रकार की तपस्या से प्राप्त नहीं किया जा सकता, न योगीन, किसी भी योग से प्राप्त नहीं किया जा सकता, न समाधिना, किसी भी समाधि से, किसी भी ध्यान से प्राप्त नहीं किया जा सकता। अरे यत् फलम, अब क्या करें? तत्फलम, वो फल लभ्यते, प्राप्त होता है, सम्यक, पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। कई बार हम कोई कार्य करते हैं लेकिन हमारी जो उसका रिजल्ट होता है हमारी इच्छा के अनुकूल नहीं आता, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहे हैं? तत्फलम, वो फल लभ्यते, प्राप्त होता है, सम्यक और पूर्ण रूप से प्राप्त होता है, पूरा फल प्राप्त होता है। कब? कलियुग में केशव कीर्तनाथ, कृष्ण के कीर्तन। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम योग लभ्यते सम्यक् कलौ केशव कीर्तनाथ। जो फल कलियुग में है, किसी तपस्या से, किसी योग से है, किसी समाधि से, किसी ध्यान से प्राप्त नहीं हो सकता, वो फल आसानी से पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाता है कलियुग में भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन करने से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इसलिए श्रीमद् भागवत के तीसरे स्कंद में माता देवहूति ने जब अपने पुत्र कपिल मुनि से उपदेश सुना तो बोली कि पुत्र, मुझे समझ में आ गया, मुझे समझ में आ गया, तुमने क्या समझाया, मुझे समझ में आ गया। कपिल मुनि बोले, हाथ जोड़ के, माता आपको क्या समझ में आया? कहते, बेटा मेरे को तो ये समझ में आया कि यत् जीवा अग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, जिस जीव की जीवा के अग्रभाग पर है आपका नाम हो तो उससे बढ़कर कोई सौभाग्यशाली नहीं, कोई सौभाग्यशाली नहीं। कौन कह रही है? कौन कह रही? देवहूति माता। श्लोक पूरा याद नहीं आ रहा, आधा याद आ रहा है। यत् जीवाग्रे वर्तते नाम तेपुष तपस्ते, कुछ ऐसा है। चलो, उसका सार मैंने आपको बता दिया, तो समझ रहे हैं? तो हमें क्या करना है? भगवान का कीर्तन करना है। दो प्रकार का कीर्तन है, जाप कीर्तन और संकीर्तन। जब अकेले में हो जाप करो, ज्यादा से ज्यादा कम से कम 16 माला का जाप करो डेली। और जब 7वें दिन, प्रभुपाद जी ने तो बड़ी कृपा की है, 7वें दिन जो है भक्तों के लिए सत्संग का आयोजन किया ताकि वो 6 दिन अपने कार्य करते हुए भगवान का नाम लेते हुए कार्य करें। और 7वें दिन आकर के जो बैटरी डिस्चार्ज हुई है उस बैटरी को फिर चार्ज कर ले 7वें दिन हैं। फिर आई भक्तों के संग में, फिर ठाकुर जी की महिमा सुने, नाम की महिमा सुने, और फिर उनकी रुचि 7 दिन तक फिर वो भगवान का नाम ले। यदि भक्तों का संग नहीं करोगे तो धीरे धीरे जो माला 16 करते थे वो सारा माला तो क्या करोगे, माला जाके खूंटी पे टंग जाएगी, माला भी नहीं करोगे। कुछ क्षेत्र में ऐसे वो हैं, एक बहुत ऑफिसर रैंक का व्यक्ति हमारे से जुड़ा उस क्षेत्र में, आज से 15 साल पहले की बात है, और आने लगा मंदिर में, उसको माला का जाप सिखाया, माला का जाप करना शुरू किया, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, और करते करते वो 16 माला पे आ गया, और फिर करते 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 वो 64 माला पे चला गया। कितनी भी? 64 माला पे उसकी वहाँ से क्या हो गई, ट्रांसफर हो गई पटियाला में। वो पटियाला में चला गया, 3 महीने के बाद आया, कुछ अभी माला का माल चल रही है? नहीं महाराज, माला तो नहीं चल रही।
बोल, सत्संग नहीं करोगे तो वो तंग जाएगी माला। इसलिए 7वें दिन कम से कम सत्संग करो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे राम इतना कहते हुए मैं अपने वक्तव्य को यही विराम दूंगा। हमारी भागवत कथा प्रारंभ होने वाली है 5 बजे। महाराज वहाँ देखो लेट हो रहे हैं हम लोग। 5 बजे से वहाँ शुरू करना है, जाएंगे नहाएंगे तो 5 बजे 5 मिनट करवा ये प्रभु ये भी आए एक बार बढ़िया बुलाओ यहाँ, टाइम देख के बुलाओ, ऐसे बुलाते नहीं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा सब बोलिएगा 5 मिनट सही बोलिएगा। राधे हरे कृष्णा 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 हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे राम
शिष्य हरि नाम संकीर्तन 2 मिनट के लिए खड़े होकर संकीर्तन करें। खड़े हो जाइए। हरि बोल। सभी हाथ